Let me start the session or let's take a remote connection over the machine. सबसे पहले आप बताइए जो यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, दिस इज कॉल्ड ए टर्मिनल, राइट? टर्मिनल क्या होता है? Yes, sir. टर्मिनल इज एन Terminal is इंटरफेस। a command prompt. हाँ, Yeah, एग्जैक्ट। interface. सो टर्मिनल इज ए इंटरफेस। ओके, इंटरफेस क्या कर रहा है आपको, अगर कुछ भी काम कराना है अपने हार्डवेयर से, आप यहाँ इनपुट देते हैं, ठीक है? इनपुट क्या होगा, पीछे जाके प्रोसेस होने के बाद वो क्या देता है आपको, आइदर, ठीक है, Yes, sir. या क्या दे सकता है, एरर भी दे सकता है। ऐसा ही होता है, Yes. ठीक है? Mhm. तीन चीजें आपको समझनी है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और द एरर। नाउ द पॉइंट इज ये इनपुट कैसे दिया जाता है। सो वी पास अवर इनपुट यूजिंग द कमांड्स। वी ऑलवेज यूज ए कमांड टू पास ए इनपुट। और जब यहाँ पे कमांड कैसे पास होती है, जस्ट यू कैन यूज एनी कमांड। एग्जांपल बताएंगे कमांड्स के, इफ यू डोंट नो एनी वन ऑफ कमांड। CH mode हो गया सर, ch बाद डेट हो गया, ls हुआ, डेट dir हुआ। ओके, दीज आर द कमांड्स। यस सर, अब यस सर, कमांड को एग्जीक्यूट करने का एक सिनॉप्सिस होता है, मतलब सिंटेक्स होता है। और सिंटेक्स क्या होता है वो समझिए। तो सबसे पहले आप कमांड का नाम लिखते हैं, ओके। उसके यस बाद सर, आप ऑप्शन यूज करते हैं। ऑप्शन हमेशा ऑप्शनल होते हैं, ओके। इनका काम क्या होता है, इट विल चेंज द बिहेवियर ऑफ द कमांड। जो कमांड का आउटपुट आ रहा है, अगर इसको चेंज करना है तो आप ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप बात डिफाइन करते हैं डेस्टिनेशन, ओके। डेस्टिनेशन दे सकते यस हैं, सर, क्या दे सकते हैं। तो ये आपका एक सिंटेक्स होता है पाथ कोड एग्जीक्यूट करने का, ओके। यस सर, सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इस चीज को समझ दिस। और लेट्स व्हाट आई एम गोना डू। तो सबसे पहले जब मैं यहाँ पे कोई भी कमांड अगर एग्जीक्यूट करता हूँ, लेट्स सपोज मैंने एक कमांड एग्जीक्यूट करी, डेट, ओके। डेट कमांड क्या करती है, सबसे पहले जब whenever I'm going to execute the date command, it will give you the date, right? So यस सर, immediately it will give you the day, December 9, but the point is मैं बात कर रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ आपको उसके लेफ्ट साइड में भी आपको यहाँ पे कुछ देखने के लिए मिल रहा है, ये सारी चीजें आपको क्या दिख रही है एक्चुअल में, इन सब चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज इट? सो दिस इज कॉल्ड ए शैल प्रॉम्प्ट। शैल के ऊपर एक प्रॉम्प्ट है, इसको शैल प्रॉम्प्ट बोलते हैं। तो सबसे पहले यस सर, यूजर से आपने लॉगिन, ओके। सो आपने किस यूजर से लॉगिन किया अपनी मशीन में? रूट यूजर से, ठीक है। सो एट साइन होता है सिंपल एक डिफरेंस कि हाँ दो मशीनों के बीच का डिफरेंस है। उसके बाद आप वर्क स्टेशन देख रहे हैं यहाँ पे। सो दिस इज ए होस्ट नेम, ओके। ये क्या होता है? होस्ट नेम समझते हैं आप, मशीन नेम, राइट? यस होम मशीन, यस सर, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे एक सिंबल दिख रहा है, स्पेशल सिंबल। ये क्या है? टिल्ड साइन इसको बोलते हैं, ओके। और ये किस चीज को आइडेंटिफाई करता है? इसको रूट यूजर, यूजर की होम डायरेक्टरी को, यस ओके। सर, कि आप करंट सिचुएशन में अभी किस डायरेक्टरी में आपने लैंड किया हुआ है, वो उस डायरेक्टरी को आइडेंटिफाई करता है। तो यहाँ पे चेक करने के लिए कि आप कॉमन जस्ट लाइक अगर आप देखना चाहते हैं आप करंटली किस डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं, you just can execute a command pwd. pwd meaning is present working directory. आप किस डायरेक्टरी में अभी करंटली प्रेजेंट हैं तो आपको वहां पे देखने के लिए मिल जाएगा। दैट्स हाउ इट्स गोना वर्क। तो आप करंटली किस डायरेक्टरी में हैं? स्लैश रूट डायरेक्टरी में हैं। सो आइदर वी कैन connected users, now it's depend. So now the point is this is just in a shell prompt. सबसे पहले यूजर नेम आता है, उसके बाद आपका होस्ट नेम आ रहा है, उसके बाद आपकी डायरेक्टरी आ रही है, फिर यहाँ पे हैश साइन आ रहा है। कभी कभी यहाँ आपको डॉलर का साइन भी देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। वो डॉलर का साइन कब देखने के लिए मिलेगा? जब आपने एक नॉर्मल यूजर से लॉगिन किया, ठीक है। इतना क्लियर है आपको? यस सर, क्योंकि आपने रूट से लॉगिन किया है तो इस वजह से आपको क्या चाहिए? हैश, टिल का साइन आ रहा, बिल्कुल। सॉरी सर, सो अब यहाँ पे आप ये बताइए, लेट्स सपोज कमेंट क्या होती है। अगर मैं बात कर रहा हूँ, मैं एक कमांड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, कमांड का मैंने ऐसे लिख दिया, okay. क्या ये कमांड है? नहीं, ऐसी कोई कमांड नहीं है। नहीं सर, मैंने को क्या दिया? कमांड नॉट फाउंड, एरर दिया। ये इनपुट दिया, यस सर, प्रोसेस हुआ और ये इस बार एरर मिला आउटपुट की जगह। अगर मैं लिखना चाहता था कुछ ऐसे ही सेंटेंस, सचिन
टर्मिनल के ऊपर और मैं चाहता हूँ ये एग्जीक्यूट ना हो, तो आप हैश ऐड कर दीजिए इसके आगे, दिस इज कॉल्ड एक कमेंट। उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा, लेकिन आउटपुट नहीं, एरर नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर आप कोई कमांड एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते, जस्ट पुट द हैश बिफोर द कमांड and execute it, it will not execute actually. Okay, it will gonna just ignore this command. Got it? Yes sir. नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं, और सबसे पहले हम समझते हैं, फिर वापस से डेट कमांड हमने एग्जीक्यूट करी थी, राइट। जितनी बार डेट कमांड एग्जीक्यूट करेंगे इमीडिएटली आपको उस टाइम करंट सेकंड्स का आउटपुट मिलेगा। बट अगर आपकी चॉइस है कि मैं यार नहीं चाहता कि पूरी डेट हमेशा प्रिंट हो, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मेरे को ये टाइम चाहिए, या अलग अलग कंडीशंस हो सकती है, अलग अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है, मैं चाहता हूँ मेरे को सिर्फ डे चाहिए या आर चाहिए या सिर्फ डेट चाहिए मेरे को या ईयर चाहिए, ओके। सो उस केस में आपको बिहेवियर चेंज करना होगा कमांड के आउटपुट, राइट। सो यू हैव टू चेंज द बिहेवियर ऑफ योर कमांड आउटपुट। सो उसके लिए हमने एक चीज पढ़ी थी कि उसके लिए आप क्या यूज करते हैं, ऑप्शंस यूज। तो ऐसे काफी सारे ऑप्शंस होंगे जो हम देखने वाले हैं, उनको फिर याद नहीं रखने के लिए क्या यूज कर सकते हैं वो चैप्टर 4 में भी पढ़ेंगे। सो डेट कमांड, मैं एक ऑप्शन लगाऊंगा प्लस परसेंट एक्स। ये ऑप्शन होता है किसी भी टाइम को प्रिंट कराने के लिए 24 आवर्स फॉर्मेट में। तो देखिए 6:22, ओके सॉरी नॉट 24 आवर्स, जस्ट 6:22:42 IST। सो अभी क्या एग्जैक्टली टाइम हो रहा है आपको यहाँ पे देखने को Yes sir. इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। आप यहाँ पे कैपिटल टी यूज करेंगे तो कुछ इस तरह का टाइम देखने के लिए मिलेगा। ये 24 आवर्स में होगा, वो 12 आवर्स में होगा, ठीक है। 12 hours. आप चाहते हैं कि मेरे को Yes sir. यहाँ पे कुछ और चाहिए, डिपेंड। तो आपको सिर्फ डेट चाहिए थी, मैंने स्मॉल एच, आपको पूरी डेट आई, फिलहाल टाइम नहीं आया। तो ये सिर्फ किसकी वजह से हो रहा है, ये सिर्फ ऑप्शंस चेंज हो रहे हैं। ऑप्शन चेंज होने पे क्या हो रहा है, आपका आउटपुट भी चेंज हो रहा है। दैट्स हाउ इट्स गोना वर्क, ओके। Okay. Okay, so that's how it look like. Only you will get the date here, right? Yes sir. So now the point is, let move forward to the next command. So ls एक कमांड होती है जो क्या करती है, लिस्ट करती है फाइल्स को, कि क्या फाइल्स हैं, क्या डायरेक्टरीज हैं। तो यहाँ पे कुछ फाइल्स नहीं है तो कुछ नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, किसी और डायरेक्टरी पे चला जाता हूँ, cd/. क्या होता है, cd इज ए कमांड विच इज यूज टू चेंज डायरेक्टरी। किसी डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए cd कमांड का यूज किया जाता है। तो ls की है, देखिए काफी सारी। तो आपने ये बताइए इसमें कौन सी फाइल है, कौन सी रूट के अंदर इतनी सारी फाइल्स हैं। जी Yes sir. सारी रूट के फाइल्स अंदर हैं इतनी डायरेक्ट। सारी फाइल्स, हाँ हाँ, डायरेक्टरीज जो है वो। चलिए मैं बताता हूँ। तो इन चीजों को ऐसे नहीं पहचाना जाता, एक्चुअल में आपको बिहेवियर चेंज ls करना माइनस होता 10। Yes है। sir. ls-l लगाना होता है, ठीक है। अगर आप डी लगाते हैं तो इट विल नॉट वर्क, जस्ट यू हैव टू पुट द ls-l। तो ये एक लॉन्ग लिस्ट फॉर्मेट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, लॉन्ग लिस्ट फॉर्मेट, क्योंकि -l का ऑप्शन होता है टू रिप्रेजेंट द डेटा इन लॉन्ग लिस्ट फॉर्मेट। अब ये काफी सारे ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं, देखो, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो ऑप्शन आ रहा है वो है, कहीं एल लिखा हुआ है, कहीं डी लिखा हुआ है, और कहीं सिर्फ माइनस लगा हुआ है। देखिए दिख रहा है, कितने तरह के ऑप्शंस हैं बताइए। डी है, दूसरा कौन सा है, एल है, और तीसरा कौन एल सा है, है, हाइफन। हाइफन। तो डी होता है डायरेक्टरी के लिए, एल होता है यस सर। सिमलिंक, एल होता है सिमलिंक के लिए, शॉर्टकट आप बोल सकते हैं, सॉफ्ट लिंक होता है वैसे टेक्निकल टर्म में, और हाइफन होता है रेगुलर फाइल्स के लिए। क्लियर है इतना, इट्स क्लियर। सिर्फ कहाँ पे -l और ये माइनस ये लगा हेलो, हुआ, चलो। अब -l और ये कहाँ पे लगा हुआ सर, एक बार देखना था, दिख नहीं रहा मुझे। हेलो।
So हाँ, what you हाँ saying? मैं समझ गया सर। डी कहाँ पे लगा होता है, एल कहाँ पे, तो मैंने देख लिया सर। ये जो फर्स्ट लेटर है ना बिल्कुल बिल्कुल। कमांड से पहले, आर डब्ल्यू एल एक्स उससे पहले। हाइफन, हाँ, सो इसको बोलते हैं और फाइल आइडेंटिफायर। ठीक है, ये फाइल को पता करके बताता है कि किस तरह की फाइल है, क्योंकि हर चीज तो यहाँ पे देखो फाइल की तरह दिख रही है ये भी, बट एक्चुअल में डायरेक्टरी है। डायरेक्टरी समझते हैं, फोल्डर, राइट? सो यस यहाँ सर। से इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। कभी भी कलर से आइडेंटिफाई मत करना, ठीक है? हाँ कि कलर आप चेंज कर सकते हो ऑप्शन के साथ। ये देखो, कलर नेवर, ये देखो कलर नहीं आ रहे ना, अब नहीं नहीं सर। आइडेंटिफाई कर सकते। हाँ, ये नीला था यार, वो डायरेक्टरी थी, अब तो कलर ही नहीं है, अब बताओ कैसे बताओगे? तो हमेशा यहाँ से आइडेंटिफाई करना है। ओके सर। Okay, so that's how you're gonna work. Now the second thing, ऐसे काफी सारे ऑप्शंस होते हैं, बट इस आउटपुट को भी आपको समझना है, जो आउटपुट यहाँ पे आया था। सो सबसे पहले ये फाइल आइडेंटिफायर है, उसके बाद ये परमिशंस होती हैं डॉट तक। यस सर। 10 कॉलम्स हैं आपके, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट हाँ, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट 9 हो गए, और डॉट। ये परमिशन होती है फर्स्ट 3 ओनर के लिए। ओनर कौन है? ये ओनर है, इस फाइल को रूट किसने बनाया। बीच वाली 3 परमिशंस होती हैं ग्रुप के लिए, यूजर। ये ग्रुप है आपका। ओके, हाँ लास्ट थर्ड होती है अदर्स के लिए, मतलब रूट से अलग, ओनर और ग्रुप से अलग जो अदर यूजर होंगे उनको क्या परमिशन होगी, वो ये परमिशन है 3 सेक्शंस। और ये डॉट होता है एसीएल के लिए, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ओके, ओके सो डॉट इज यूज्ड फॉर द एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। डॉट हमेशा एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के लिए होता है। डॉट चेंज होके प्लस हो जाता है, प्लस होके फिर वापस डॉट हो जाता है अगर आप एसीएल लगाते हैं। इसके ऊपर हम सेकंड मॉड्यूल में पढ़ेंगे। सो ये समझ में आया क्या क्या होता है डायरेक्टरीज। उसके बाद हाँ सर, ये समझ गया। ये होता है नंबर ऑफ हार्ड लिंक्स, ठीक है? फिर नेक्स्ट नंबर ऑफ कॉलम, हार्ड लिंक्स सर, ये यप, बताइए। इसके बारे में बताइए सर। अच्छा, नंबर ऑफ हार्ड लिंक्स मतलब? हार्ड लिंक्स मतलब ये होता है, आप शॉर्टकट पता है विंडोज में क्या होता है शॉर्टकट्स? यस, क्या होता है? appwiz डॉट cpl। appwiz जैसे कि कंट्रोल पैनल का वो खोलना होता है, नहीं, एप्लीकेशन मैं लिस्ट, बताता तो हूँ। appwiz डॉट हाँ, देखिए, एक माई कंप्यूटर आपने डिस्क मैनेजमेंट डॉट। खुला रहता है, माई हाँ पीसी। माई कंपनी, यस सर। उसकी एक्चुअल फाइल तो कहीं अंदर होती है, कहाँ? सी हाँ डायरेक्टरी, अंदर। ठीक है? हाँ बट हाँ। उसका एक शॉर्टकट बना देते हैं माई पीसी के, मतलब डेस्कटॉप पे, वो शॉर्टकट होता इसके हाँ डेस्कटॉप, यस सर। है। अब ये बताइए, अगर मैं वो शॉर्टकट को डिलीट कर दूं, ठीक है, क्या वो जो अंदर फाइल पड़ी थी वो डिलीट हो जाएगी या नहीं, या वो काम नहीं नहीं करेगी? सर, वो काम करेगी ऐसा ना, कुछ नहीं होगा सर। ठीक हाँ, है? काम करेंगे। बट अगर मैं वो फाइल डिलीट कर दूं जो अंदर पड़ी है, ओरिजिनल फाइल, क्या वो शॉर्टकट काम करेगा? नहीं सर। नहीं करेगा, वो क्या हो जाएगा? करप्ट हो जाएगा, राइट? ठीक करप्ट है, हो जाए, यस सर। इसको बोलते हैं लिनक्स में सॉफ्ट लिंक, ठीक है? सॉफ्ट लिंक। हाँ, और यही काम अगर मैं वापस करता, ठीक है, मैंने एक फाइल है माई पीसी, वो ये शॉर्टकट है उसका, ठीक है, और उसकी ओरिजिनल फाइल यहाँ पड़ी है, और मैंने ये फाइल पड़ी है, और मैंने क्या किया, इसको डिलीट कर दिया ओरिजिनल फाइल को, ठीक है, और फिर ये अभी भी काम कर रहा है, तो इसको बोलते हैं हार्ड लिंक। ओके सर। ठीक है, समझ में आया? तो यस सर। मतलब ओरिजिनल फाइल डिलीट होने के बाद भी आपका ये काम करेगा। मतलब मेन फाइल जो होगा उसको हार्ड लिंक कहते हैं सर, और शॉर्टकट जो होता है उसको सॉफ्ट लिंक कहते हैं। बिल्कुल, तो सॉफ्ट लिंक में क्या होगा कि ओरिजिनल फाइल डिलीट हो गई तो शॉर्टकट काम नहीं करता, और हार्ड लिंक में क्या होता है, ओरिजिनल फाइल डिलीट हो गई तो शॉर्टकट तब भी काम करता है। ओके सर। ओके, क्लियर है इतना? यस सर। तो ये होते हैं नंबर ऑफ हार्ड लिंक्स, कि इस फाइल के कितने हार्ड लिंक्स हैं। ये ओनर मतलब और ये फिर, हाँ, ग्रुप ओनर। एक फाइल के सर जैसे कि बहुत सारे हार्ड लिंक्स हो सकते हैं, बिल्कुल, जितने आप बनाना चाहो। तो कॉपी कर करके जितने सारे चाहो मैं कर नहीं, सकता है, कॉपी नहीं यही करा है ना जाता, सर? कमांड होती है बनाने के लिए। हाँ। दैट वाज द कमांड, वो हम सीखेंगे आगे बनाना। ओके सर। अभी सिर्फ हम इन चीजों को देख रहे हैं, क्योंकि वो अब जब हम आगे आएंगे तो सीखेंगे ना लिंक कैसे बनाते हैं। देखिए, ओके। ये शॉर्टकट में बता रहा था, ये सॉफ्ट लिंक है, स्मॉल एल से दिख रहा है ना जो, ये सर। ये एक शॉर्टकट है। इसकी ओरिजिनल फाइल देखो कहाँ हाँ, रखी हुई है। यूजर बिन में। हाँ, और ये स्लैश के ऊपर शॉर्टकट बना हुआ है।
इसको डिलीट कर दो तो वो कोई हाँ। दिक्कत नहीं होगी उसको, बट अगर वो डिलीट हो गया तो ये काम नहीं करेगा। ओके। ओके सर। दूसरा हम बात करते हैं यहाँ पे, ये ओनर हुआ और ये ग्रुप ओनर हुआ। उसके बाद आता है साइज ऑफ द फाइल, इस फाइल का कितना साइज है, ओके, बाइट्स में। ओके। उसके बाद आता है ये लास्ट मॉडिफाई कब हुई थी फाइल, ये डेट एंड टाइम, ओके। एंड नाउ लास्ट में आता है आपका फाइल नेम, तो ये प्रॉपर सिंटेक्स है। अगर कोई डाउट आया तो बताइए इसमें। सर यहाँ पे जो फाइल्स में दिखा रही है, ये जो सॉफ्ट लिंक और हार्ड लिंक जहाँ है, वो भी इसका डिटेल बता रही है ना, एसबिन जैसे करके इसका शॉर्टकट है यूजर एसबिन में। बताइए बिल्कुल, क्योंकि जो ये एसबिन है, लिब है, लिब 64 है, ये सब ये सॉफ्ट, हार्ड लिंक नहीं सॉफ्ट लिंक है। एसबिन सर। एल देख, आगे देखो ना, लिब से। आगे देखो ना एल, ओ, ओ, वो सॉफ्ट ये लिंक कोई है। लिब हो गई सर, सॉफ्ट लिंक, और यूजर के अंदर जो लिब है वो हो गया हार्ड लिंक सर। बिल्कुल ओके सर। ठीक है। ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक कोई डाउट आया तो बताइए। नहीं सर। एल और डी सर, ये एल मतलब ये क्या करता है, थोड़ा सा एक बार रिपीट कर दीजिए सर। ओके, सो यहाँ पे मैं बताता हूँ, आप एल और डी की बात कर रहे हैं ना, राइट? यस सर, यस सर। ओके, सो एल होता है लगा ये हुआ, फाइल और, हाँ। एल होता है सॉफ्ट लिंक, ओके। डी होता है आपका हम्म। नॉर्मल डायरेक्टरी, जो एक्चुअल में डायरेक्टरी है। ओके सर। तो इट्स क्लियर। यस क्लियर। ओके, एक्सक्यूज मी जस्ट ए मोमेंट। ओके सर। मूव फॉरवर्ड, ओके, आगे बढ़ते हैं। सो अब हम यहाँ पे यस देखते सर। हैं, आपने देखा कि किस तरीके से आप चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इज ए सीडी कमांड, ओके। तो सीडी इज ए कमांड जो यूज होती है एक्चुअल में डायरेक्टरीज के अंदर स्विच करने। चेंज रहेगा। बिल्कुल। ओके सर। तो अगर मैं किसी डायरेक्टरी में जाना चाहता हूँ, लेट मी गो, ये देखिए कितनी सारी फाइल्स एंड डायरेक्टरीज खुली हैं, राइट? सो मैं चाहता हूँ कि इनको सबको डिलीट करना है मेरे को, तो क्या कमांड होती है? जस्ट यू कैन यूज ए कमांड, द कमांड नेम आर एम, RMDIR। आर एम सर, हाँ, आर RMD, एम डी डायरेक्टरीज को। बिल्कुल RMDIR यूज होती है डायरेक्टरी को डिलीट करने के लिए, और डायरेक्टरी को ये देखिए डिलीट कर दिया, ओके। ओके, ओके हाँ। देखो आनी नहीं आ रही ना 8 वाली, वो डिलीट हो गई, ठीक है। यस फाइल सर। को डिलीट करना है तो RM यूज कीजिए, और मैं चाह रहा हूँ कि ये सारी फाइल डिलीट होना चाहिए, तो मैं कैसे डिलीट कर पाऊंगा गौरव, बताइए। फाइल, फाइल के बाद आप ये और लगा, बस फाइल्स स्ट्रिक। हाँ, इसका मतलब होता है कि वो फाइल नाम स्टार्ट कहाँ से होने चाहिए, यहाँ से, और बाद में कुछ भी हो वो सब डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। अब ये बार बार ऑप्शन नहीं देना चाहते ठीक है ना सर। कि यस यस यस, तो उसके लिए एक ऑप्शन लगाइए। देखो अब वो सारी फाइल डिलीट हो गई, डन। यस सर। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस कमांड ने क्या किया, वो सारी फाइलों के नाम डिलीट कर दिए जो कहाँ से स्टार्ट होती थी, फाइल से स्टार्ट हो रही थी। एग्जैक्टली। से ऐसा क्या, जैसे हमने फाइल्स को डिलीट किया, वैसे क्या हम डायरेक्टरीज को वैसे डिलीट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हो, ये देखो सिंपल है। एक काम करो, RM डेटा एस्ट्रिक, बट इससे पहले अगर ये कमांड चलाओगे तो क्या हुआ, एरर आया। हटाने के लिए एक ऑप्शन लगा दो, -R। R से क्या होता है, रिकर्सिवली, ये देखो
डिलीट हो गया। और कोई डाउट? नहीं सर, कोई डाउट नहीं। ऐसा भी हो सकता था कि मुझे तो सभी डिलीट करना है एक ही साथ। इज इट इट इज क्वाइट पॉसिबल, राइट? मान के चलिए आपके पास ये डायरेक्टरी है, देखिए काफी सारी चीजें यहाँ पे फाइल्स हैं, मतलब मैं कुछ डायरेक्टरी बना लेता हूँ, डायरेक्टरी बना देता हूँ आपके लिए। ये मैंने बनाई डायरेक्टरी, काफी सारी डायरेक्टरी बनानी है तो ऐसे बना सकते हैं, आप मल्टीपल नेम दे दीजिए। देखो बन गई, ठीक है। ये कुछ ऐसे दिख रही है। सबको डिलीट करना है, ऐसे ऑप्शन लगाओ और वी भी लगा दो, आप पता चल जाएगा डिलीट हुई या नहीं हुई। देखो वी होता है वर्बोस। वर्बोस का मतलब होता है मैसेज प्रिंट कराना, काम क्या किया गया पीछे। तो देखिए मैसेज मिले ना हर एक चीज के लिए कि हाँ डायरेक्टरी डिलीट, फाइल रिमूव, ये वाली फाइल भी रिमूव और ये वाली डायरेक्टरी भी रिमूव। तो इस तरीके से आप एग्जीक्यूट कर। सर ये आपने जो अभी बनाया new1 new2 new3 new4 new5, ये किस कमांड से बनाया था? न्यू तो पहले से बना हुआ था, सिर्फ मैंने डायरेक्टरी बना में हुआ था स्विच किया था, हाँ। किसी और डायरेक्टरी में स्विच किया था मैंने। ओके ये सर ऐसे mkdir से एक साथ जैसे new1 new2 मल्टीपल फाइल्स बना सकते हैं अगर हमें जरूरत हो, 20 फाइल्स की 100 फाइल्स की। बिल्कुल बना सकते हैं। पहले तो ये बताइए फाइल सीरीज में बनानी है डायरेक्टरी, उसके बिहाफ पे आपको बस कमांड चेंज करनी होगी। डायरेक्टरी बनानी है सर। तो जस्ट यूज ए कमांड mkdir। कितनी बनानी है आपको? लेट्स सपोज आपको बनानी है सैंपल, और यहाँ पे उनकी जितनी भी बनानी है वो इस पर्टिकुलर सीक्वेंस का यूज कीजिए। ओके जस्ट इट विल गिव यू द नंबर्स। लेट्स चेक इट आउट, द डायरेक्टरी हैज बीन क्रिएटेड। ओके आपको फाइल्स बनानी है, जस्ट यूज अनदर कमांड। नाम कुछ भी हो सकता है फाइल का, आइदर सिर्फ आप ये भी यूज कर सकते हैं कि वन नंबर्स यूज कर लीजिए इंस्टेड ऑफ दिस। 20 फाइल्स बनानी थी, ये लीजिए। ओके ओके सर। तो इस तरीके से आप क्रिएट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो सेम मेथड से। अगर मैंने सेम मेथड ये यूज किया, I'm gonna use one another option. Now it will gonna delete all the files without a prompt. All the files is deleted. ओके इस तरीके से आप बिल्कुल ओके क्रिएट सर। कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। कोई डाउट आया है तो जैसे बताइए। सर मैंने mkdir सैंपल करके सर अंडरस्कोर 1 डाला है, अगर 1 के आगे 001 करता हूँ तो क्या 001 करके फोल्डर आएगा या बस 1 आएगा सर? बिल्कुल आएगा 001 अगर आप लगा रहे हैं वहां पे। लेट्स सपोज वापस से बना लेते हैं। आपको चाहिए अगर सिंपल ऐसे, ये लीजिए, सिर्फ नेम देने की भी जरूरत नहीं। नहीं सर, नेम नहीं सर, नेम तो होनी चाहिए, नेम के बाद सर मैंने 0 लगानी है, जैसे हाँ पार्टिसिपेंट 001 पार्टिसिपेंट 002 ऐसे करके मुझे फाइल बनानी थी। ये लीजिए 1 2 3 just put the name मतलब before। सर 0 मतलब बाहर मुझे लगा। हाँ तो बाहर ही लगाए ना। हाँ सीक्वेंस तो आपको रिटर्न करेगी नंबर्स 1 to 20। यही नाम चाहिए ना आपको या नहीं कुछ जैसे और? कि सर थ्री डिजिट में चाहिए तो 001 से लेकर के 10 जैसे ही गया तो 020 हो जाना चाहिए, 10 हो जाना चाहिए था ऐसा करके। तो 0 अंदर में डालना पड़ता है या बाहर ही डालना पड़ेगा वो? अच्छा उसके लिए फिर आपको अंदर लिखना होगा। So how you हम्म, gonna use it? So नहीं let's मैं कर delete रहा all these files first of all, and let's हूँ। create a new files. यस सर। So now it will gonna take a 3 digits. यस सर, थैंक यू सर। Okay. So is it clear? So now you know very well आप directories कैसे बनाते हैं, files कैसे बनाते हैं। Let me delete all these files and directories. यस सर।
So what I'm going to do, let's go back to the parent directory. वापस जाते हैं और यहाँ पे check करते हैं. Okay, everything is fine now. We have to discuss about the more commands. कि how you gonna create, how you gonna copy the files, copy कैसे करते हैं और move कैसे करते हैं. Okay, ये मतलब cp yes. So to copy your data, you always use a cp command. To move your data, you're gonna use the mv command. Because syntax कैसे होता है, you need to understand the syntax as well. Okay. So now the point is, what I'm gonna do, just give me a moment. So I'm gonna execute the command cp or the command name whatever you have. Okay. उसके बाद आपको provide कराना है source, or either you can provide the options to change the behavior of your command. उसके बाद आप normal यहाँ पे source provide कराएंगे. Okay, कि आपको copy क्या करना है. जो source हो सकता है वो multiple files या directories भी हो सकती है. Okay, so अगर आप कुछ copy करना चाहते हैं, just use a cp command. Okay, उसके बाद options दीजिए, source दीजिए, and after that at the last you're gonna provide the destination. yes sir. Okay, and at the last source multiple भी हो सकते थे. You're gonna provide the destination. So MV के केस में भी same यही command use होती है, options. Okay, source could be multiple and the destination. Then you're gonna use. Now the point is, just an example. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अब मेरे को कोई फाइल, right? So let's create a file first of all. yes sir. एक empty file. So empty file बनाने के लिए हम normal use करते हैं touch command. Okay, और either actually में जो touch command use होती है वो use होती है आपकी फाइल के टाइम स्टैम्प को चेंज करने के लिए. Okay, but we can also use this command to create an empty file. So let's create a file. यहाँ पे एक फाइल बनाई हमने, और either let's the file name could be anything. So let's data1.txt. Okay, so एक फाइल हमने यहाँ पे बनाई. अब इस फाइल के data down. ओके, इट्स एम्प्टी. मैं कुछ डेटा को स्टोर करना चाहता हूँ, जस्ट यू कैन सिंपली यूज ए रिडायरेक्ट मेथड. आप रिडायरेक्शन मेथड यहाँ पे यूज कर सकते हैं उसके अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए. सो लेट मी रिडायरेक्ट ए वन मैसेज देयर. ओके, सो राइदर जस्ट वी कैन रिडायरेक्ट द डेट इनसाइड दिस फाइल. यहाँ पे मैंने इसके अंदर एक फाइल डेटा को रिडायरेक्ट किया. उस फाइल के अंदर डेटा क्या है उसको वेरीफाई करने के लिए मैं यहाँ पे नॉर्मल चेक कर रहा हूँ. सो दिस इज ए डेटा. Okay, the get command is used to view the data of the file. इस फाइल को कॉपी करना है आपको. So I'm gonna use a cp command. data1 यहाँ पे दिया, इसको कॉपी कहाँ करना चाहते हैं मैं उसको पाथ प्रोवाइड कराऊंगा. I'm trying to copy this file inside the /collab. So ये मैंने कर दिया कॉपी, अब ये कॉपी हो चुकी है. वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, जस्ट एग्जीक्यूट अनदर कमांड ls-l and /collab. तो ये मैंने डायरेक्ट फाइल कमांड को एग्जीक्यूट किया, और यहाँ उस कोलैब के अंदर वो फाइल कॉपी हो गई है जो आप करना चाहते थे. ओके, लेट्स सपोज आपके पास एक डायरेक्टरी थी जो आप कॉपी करना चाह रहे हैं. ओके, लेट मी क्रिएट ए डायरेक्टरी. डायरेक्टरी के अंदर गए हम यहाँ पे और कुछ फाइल्स बना दी मैंने. ओके, तो ये देखिए, और मैं वापस पीछे आ जाता हूँ. तो ये डायरेक्टरी है डेटा, इसके अंदर मैंने कुछ फाइल्स बनाई हैं. yes sir. इस कमांड के थ्रू आप अपनी जो डायरेक्टरीज की हायरार्की है उसको ट्री फॉर्मेट में प्रिंट कर सकते हैं. आप इस डेटा डायरेक्टरी को कॉपी करना चाहते हैं सेम लोकेशन पे कोलैब एग्जीक्यूट करते हैं. क्या ये कॉपी करेगा गौरव? नहीं सर, नहीं कर. व्हाई? ओके, सो लेट मी टेल यू, क्योंकि जब इसमें कमांड है सर कमांड सोर्स है और डेस्टिनेशन है, बट ये बिल्कुल, क्योंकि आप एक डायरेक्टरी को कॉपी कर रहे हैं. ठीक है, जब आप डायरेक्टरी को कॉपी कर रहे हैं cp कमांड से, इट विल गिव यू द एरर omitted डायरेक्टरी, राइट? सो ये बोल रहा है कि यू हैव टू स्पेसिफाई द -r. आपको ऑप्शन यूज करना होगा. विदाउट ऑप्शन यूज करे यू वुड नॉट ऑप्शंस यूज करना. ओके, सो यू हैव टू यूज दिस ऑप्शन. सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऑप्शन को यूज करता हूँ सेम कमांड में.
Okay, just I'm gonna copy it and now let's execute. ये यहाँ पे परफेक्टली कॉपी हो चुका है। इस चीज को वेरीफाई करने के लिए आप नॉर्मल क्या कर सकते हैं, सो लेट मी एग्जीक्यूट। क्या एग्जीक्यूट? गो टू द स्लैश कोलैब, कोलैब में जाते हैं, ls करते हैं और cd से चले जाइए। ये देखिए कोलैब के अंदर भी वही फाइल्स हैं जो आपने अभी रिसेंटली कॉपी करी। ओके, दैट्स हाउ यू गोना कॉपी योर फाइल्स। एंड द हाइफन v आप हमेशा यूज करते हैं अगर आपको चाहिए वर्बोसिटी इंक्रीज करनी है, वर्बोसिटी देखना है कि इस कमांड ने आपके लिए क्या किया। ओके, ईच एंड एवरी स्टेप इट विल गिव यू ऑन टॉप ऑफ टर्मिनल। ओके, यूजिंग द हाइफन v ऑप्शन, इट्स योर चॉइस। सो अगर आप बात करते हैं फाइल को मूव करने की, सो आइदर यू कैन आल्सो मूव योर फाइल्स, जस्ट यूज ए mv ऑप्शन, यूज ए डेटा। कहाँ मूव करना है इस डेटा को, सो स्लैश पे मूव करना चाहता हूँ, एग्जीक्यूट द कमांड। तो ये ऑप्शन आपको मिला, एक यहाँ पे प्रॉम्प्ट मिला, वार्निंग है कि इट विल गोना ओवरराइट द स्लैश डेटा। इसका मतलब क्योंकि वहां पे स्लैश के ऊपर इस नाम से पहले से एक डायरेक्टरी पड़ी हुई है, राइट? हाँ, बनी हुई। यस सर। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी जो फाइल है वो किसी और नेम से वहां पे जाए। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर एक सिंगल फाइल को कॉपी या मूव कर रहे हैं, आप उसका नेम भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप सिंगल फाइल को कॉपी या मूव कर रहे हैं, अगर मल्टीपल फाइल्स है देन ये पॉसिबल नहीं है। सो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, mv डेटा। ओके, और यहाँ पे डेटा के ऊपर मैं बनाना चाहता हूँ कि इस फाइल को, इस डायरेक्टरी को वहां इस नाम से रख देगा जाके। ओके, ये देखिए एग्जीक्यूट हुआ कमांड, cd करके स्लैश पे जाइए, एक डायरेक्टरी बन गई होगी अपने आप, ये वाली। और ये वो डायरेक्टरी है एक्चुअल में, अगर मैं इसके अंदर जाके चेक करता हूँ यहाँ पे, ये वही डायरेक्टरी है एक्चुअल में, सिर्फ इसका रीनेम होके यहाँ पे मूव हो गई। इस तरीके से भी आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, कोई डाउट है गौरव इसमें आपको? नहीं सर, कोई डाउट नहीं। ओके, so let's discuss the further details. Hopefully you are able to copy or move your data as well, right? यस सर। Okay, so अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग कि फाइल में अंदर डेटा को कैसे स्टोर कर सकते हैं। There's a multiple method, right? So either we can simply use a redirection method, या आप सिंपल रिडायरेक्ट कर सकते हैं किसी भी डेटा को, जैसे हमने अभी बात की थी। इनपुट होता है, just you wanna use a standard input. Okay, the other thing will be the standard output. The third one will be the standard error. So the point, जब भी मैं यहाँ पे कोई भी कमांड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, और either just I'm trying to locate फाइल, इस पर्टिकुलर कमांड को मैंने एग्जीक्यूट किया, तो एक आउटपुट आपको लाके देगा, राइट? या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ। तो ये आउटपुट इसने आपको लाके दिया, आपने ये इनपुट प्रोवाइड कराया इसको, दिस इज आउटपुट, राइट? द पॉइंट, ये आप एक नॉर्मल यहाँ मैसेज करा सकते हैं यूजर को, हाय गौरव, okay, this is the message you are trying to print for a user. Immediately वो मैसेज आपको मिलता है। तो इस मैसेज को ये कहाँ प्रिंट हो रहा है, ये डिस्प्ले पे आउटपुट आ रहा है। इस मैसेज को आप चाहते हैं कि डिस्प्ले पे ना आए, मैं चाहता हूँ उसको कहीं और रिडायरेक्ट कराना, तो बिल्कुल आप इसको ऐसे रिडायरेक्ट करा सकते हैं और फाइल का नेम दे सकते हैं। इस रिडायरेक्शन साइन का मतलब क्या होता है कि जो भी आउटपुट इधर से आएगा उसको आप वहां एक न्यू फाइल में रख सकते हैं। फाइल का नाम मैंने data2 दिया। क्या data2 फाइल वहां पे एग्जिस्ट करती है? नहीं थी, ठीक है, कि वहां एक डायरेक्टरी है, एक नहीं फाइल। सर। तो इस सिंबल का मतलब होता है रिडायरेक्शन, और ये क्या करती है, अगर वहां ये फाइल नहीं है तो फाइल बना के देती है। ये देखिए, क्रिएटेड, जस्ट लुक एट द फाइल, और यहाँ पे इसमें ये आपको डेटा देखने के लिए मिल जाएगा। यस सर। सो अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, लेट्स सपोज टू एन एग्जांपल, मैंने सेम कमांड दोबारा एग्जीक्यूट करी, बस मैंने यहाँ पे नेम चेंज कर दिया, स्पेलिंग शायद गलत थी ये वाली, हाँ। सो हमने यहाँ पे रखा प्रज्वल, ओके, और दोबारा एग्जीक्यूट करा, और फाइल का डेटा मैं वापस से देख रहा हूँ, तो आपको कितनी लाइंस आउटपुट की वहां पे मिलेंगी, एक या दो? आउटपुट 2 लाइन से। 2 लाइन, ओके, बट यहाँ पे एक तो आपको पहले एक से मिलेगी, क्योंकि जो सिंगल साइन ये होता है, ये क्या करता है, ये ओवरराइट भी कर देता है डेटा हमेशा।
तो जो पुराना डेटा होगा वो डिलीट हो जाएगा, अब जो नया डेटा रखना चाहते हैं सिर्फ वो स्टोर हो पाएगा। ओके, मतलब सर ये रीडायरेक्शन और ओवरराइट भी करता है पुराने डेटा को। एग्जैक्टली। ओके, यस सर। सो यहाँ पे नॉर्मल इट विल गोना ओवरराइट द डेटा एज वेल। सर अगर मुझे ओल्ड डेटा को ओवरराइट नहीं करना है तो इसके लिए इसमें कुछ ये कर सकते ऑप्शंस लगा सकते हैं इसमें क्या? बिल्कुल, देखिए कैसे होगा। तो एक और लाइन लिखते हैं, हाय फ्रॉम एडी, ये इको लाइन रखना चाहता हूं मैं वहां पे, तो डबल रिडायरेक्शन यूज कीजिए और फाइल का नाम दीजिए। तो वो डेटा भी रहेगा और नया डेटा भी आता रहेगा, जितनी बार एग्जीक्यूट करते रहिए। एक डेट कमांड को भी डाल दिया, डबल साइन मत भूलना, एक बार लग गया तो वो सीधा ओवरराइट कर देगा। तो देखिए वो जितनी बार एग्जीक्यूट करी कमांड उतनी बार डेटा स्टोर हो जाएगा। ऑलवेज यू हैव टू यूज डबल रिडायरेक्शन। तो कोई भी आउटपुट हो इधर से, चाहे डेट कमांड चलाओ, इवन चाहे आप ls कमांड चलाते हो, ls का ये आउटपुट आता है, ls हाइफन का ये आउटपुट आता है, इसको भी आप उस फाइल के अंदर डाल सकते हो। देखो get data to yes sir, ये डेटा भी आपका उसके अंदर स्टोर हो, तो जो भी आपको रिडायरेक्ट yes करना sir. है वो चाहे रिडायरेक्ट कीजिए यूजिंग दिस मेथड। सो यहाँ कोई डाउट आया है तो बताइए, रिडायरेक्ट नहीं सर कोई डाउट नहीं भाई। बट एक चीज सर आपको एसडीएन क्या बता रहे थे आप? हाँ, दैट एसडीएन क्या होता है, डेटा टू एक एसडीएन है, मतलब स्टैंडर्ड इनपुट है। ये एक स्टैंडर्ड इनपुट है और ये एक स्टैंडर्ड आउटपुट है जो आपको यहाँ से मिल रहा है। ओके, स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, मैं ये क्यों बता रहा हूँ, सो लेट मी एक्सप्लेन। मान के चलिए मैं दोनों फाइलों को देखना चाहता हूँ, तो आप इसको ऐसे एग्जीक्यूट कर सकते हो। ओके, ये लाइन कहाँ से मिली, ये लाइन कहाँ से मिली, डेटा वन फाइल से। ये मैं डेटा वन फर्स्ट हाँ, जो आपने क्योंकि पहले आप ये करवाया दो था फाइलों अपडेट। को एक साथ आउटपुट देख सकते हैं कैट कमांड के थ्रू। सो आपको सेकंड फाइल का आउटपुट मिला, सेकंड ये वाला। अब यहाँ पे अगर मैं एक और लिख दूं उसके आगे सचिन, तो अब यहाँ पे दो चीजें आपको मिल रही हैं। ये आउटपुट आपका डेटा वन से मिला, ये आउटपुट डेटा टू से मिला, और ये वाला आउटपुट नहीं है, इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड एरर। और ये एरर कहाँ से मिला, क्योंकि वो फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही, राइट, क्योंकि इस नाम की कोई यस फाइल सर। नहीं है। कितनी, दो फाइल है यहाँ पे सिर्फ, डेटा दो वन और फाइल। डेटा टू। तो जब उस नाम से यहाँ पे एक एरर भी आपको मिला है, अब बात हो रही है यहाँ पे, मान के चलिए एक मैं डेट कमांड चलाता हूँ और यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ डेटा थ्री। सो क्या होगा, वो डेट उसके अंदर चली जाएगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड सा मेथड है। अगर मैं यहाँ पे कमांड चलाता हूँ डेट, ओके, तो ये इनपुट मैंने दिया, इसने कोई आउटपुट नहीं दिया, इसने क्या दिया, एरर दिया। और मैं इस एरर को रखना चाहता था किस फाइल में, डेटा थ्री में। जब मैं ये मेथड यूज करूंगा यहाँ पे तो क्या होगा, अब डेटा थ्री के अंदर क्या होगा, कुछ नहीं सर, कमांड ही नहीं चला तो कुछ तो नहीं आना चाहिए। बिल्कुल। तो बट ये जो एरर है, एरर मैसेज कहाँ आ गया, टर्मिनल पे एरर मैसेज आ गया। ओके, एरर मैसेज कहाँ आ गया, टर्मिनल के ऊपर आ गया। टर्मिनल पे आ गया सर। बिल्कुल, ये एक स्टैंडर्ड एरर है। आप चाहते नहीं मेरे को उसको ही स्टोर करना था, तो एक्चुअल में आप क्या करते हैं, यहाँ पे टू लगाते हैं, दैट्स ए मेथड। अब देखिए क्या टर्मिनल पे कुछ आया, नहीं कुछ नहीं है सर। वो उस फाइल के अंदर चला गया। क्लियर है इतना? ये सर टू चला कहाँ गया, डेटा थ्री के अंदर चला गया सर क्या? बिल्कुल, जो एरर आया मतलब यहाँ से कमांड नोट फाउंड, ये हमने क्या किया, ये मेथड यूज करते हुए इसके अंदर रिडायरेक्ट करा दिया। ये क्या करता है, एरर को रिडायरेक्ट कराता है। ये डेटा थ्री को चेक करेंगे तब जाके ये बताएगा कमांड नॉट फाउंड। बिल्कुल, ओके क्लियर, सर। समझ में आया था ना, ये टू मतलब टू क्यों लगाया, अगर आप एरर को रिडायरेक्ट यस सर। कराना चाहते हैं तो टू का यूज किया जाता है। यस सर। कभी कभी जब ये कहाँ यूज होता है, आपने शेड्यूलिंग देखा होगा, राइट, शेड्यूल करते हैं आप एक बैश स्क्रिप्ट बनाने के बाद जो रात को चलती है, बैकअप के लिए आपने अगर चाहिए। सो अगर आपने उस बैश स्क्रिप्ट में कुछ एरर आ रहे हैं, ठीक है, उन एरर्स को आप कैसे देख सकते थे, मतलब लॉग्स चेक करते हुए कि आपने क्या किया, एग्जीक्यूट करी और कुछ एरर भी जनरेट हुए और आपने बट ये साइन लगा के छोड़ा हुआ था,
अब इसमें तो सिर्फ वो क्या स्टोर करता है, आउटपुट, एरर तो बाहर फेंक देता है, ठीक है। यस सर। और मैं चाहता था नहीं, सिर्फ मेरे को एरर रखने थे, आउटपुट का कोई जरूरत नहीं थी कि क्या एरर आया कि मेरी स्क्रिप्ट नहीं चली। तो आप अपनी स्क्रिप्ट को ऐसे चला के जाएंगे, स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन, वो एरर्स जो आएंगे वो एक फाइल में स्टोर हो जाएंगे ताकि आप उनको बाद में आके वेरीफाई भी कर पाए। ये इसका एक यूज केस है। अगर यहाँ कोई डाउट आया तो बताइए। ओके, स्टैंडर्ड आउटपुट। अब यहाँ पे आप चाहते थे कि दोनों चीजें स्टोर करनी है आपको। अभी तो एक बार में तो आउटपुट जा रहा है सिर्फ, दूसरी बार में सिर्फ एरर जा रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसका आउटपुट आपको दिखाता हूँ डेटा 2, ठीक है, या यहाँ पे आउटपुट इसका दिखाता हूँ डेटा 1 और सचिन, तो ये आउटपुट है और ये एरर है। मैं चाहता हूँ कि दोनों ही चले जाएं, राइट। सो दोनों को भेजने के लिए लेट्स सपोज मैंने ये फाइल बनाई लॉग, अगर मैंने ये कमांड चलाई तो क्या जाएगा, सिर्फ आउटपुट जाएगा, एरर बाहर आ गया, देखिए, ठीक है। अगर मैंने ये कमांड चलाई तो क्या गया, एरर चला गया, आउटपुट बाहर आ गया, आउटपुट बाहर आ गया। मैं यूज करूंगा एम्परसेंड, दोनों चीजों को उस फाइल के अंदर डाल देंगे। आउटपुट भी उसी में चला जाएगा सर, और ये एरर भी है उसी के साथ। बिल्कुल। ओके, तो यू कैन यूज ए एम्परसेंड देयर, ये मेथड यूज होता है। तो यहाँ तक कोई डाउट आया तो बताइए। नहीं सर, कोई डाउट नहीं। ओके, सो आज के लिए हम इतना करेंगे। कोई भी डाउट है तो बताइए, नहीं तो नेक्स्ट सेशन से पहले आप इंस्टॉलेशन कर लीजिएगा। इंस्टॉलेशन कर लेता हूँ, मुझे रिपीट करना पड़ेगा सारा कुछ। सर रिकॉर्डिंग या फिर मुझे खुद करनी पड़ेगी या मुझे मिल जाएगी? आज की तो क्लासेस मैं की? आपको शेयर कर दूंगा, बट नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखिएगा, रिकॉर्डिंग आपको करनी होगी। ओके ओके सर। श्योर, थैंक यू चलिए सर।